एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडुकेट स्मार्ट स्टडीज़ में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है करंट अफेयर और आज हम बात करने वाले हैं बजट 2022 पे। फरवरी 1, 2022 यानी कल निर्मला सीतारमण ने हमारे देश के केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है। तो बजट सबसे पहले होता क्या है, बजट आसान भाषा में मैं आपको समझाना चाहूँगा कि सरकार जो होता है पूरे साल कितना खर्च करने वाली है, कितना खर्च करने वाली, स्वास्थ्य पे कितना खर्च करेगी, इंडस्ट्रीज़ पे कितना खर्च करेगी, आम लोगों के लिए कितना खर्च करेगी। सीधा भाषा में बात बोले कि सरकार हम लोग के बारे में क्या सोच रही है, आम जनता के बारे में क्या सोच रही है, क्या उनका मोनोपोली है, क्या वो सोच रहे हैं कि जनता को किस ढंग से देखते हैं, कि क्या उतना जितना कमाई होता है सरकार का हम लोग जनता के बारे में क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या वो स्वास्थ्य सुविधा देने वाले हैं और क्या कुछ नया आया है कि क्या अभी भी वही है। तो आज की वीडियो में हम सभी चीज़ को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, आसान भाषा में एकदम समझेंगे कि क्या होता है ये बजट। और बजट को हर एक पॉइंट को मैं आपको एकदम आसान भाषा में समझाऊंगा कि आपको एकदम कुछ भी नहीं छूटे और सब कुछ आपको समझ में आ जाए। तो चलिए मैं आपके सामने वो सारे पॉइंट्स लेकर के आता हूँ। दोस्तों, बजट को समझाने के लिए हमने बजट को छोटे छोटे पॉइंट्स में बांट दिया है। चलिए उस पॉइंट को मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। चलिए बजट 2022 का बात करते हैं। तो बजट 2022 का कब हम लोग के यहाँ लागू हुआ, बजट 2022 1 फरवरी को लागू किया है निर्मला सीतारमण ने। 1 फरवरी को लागू किया, निर्मला सीतारमण ने बजट को लागू कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 क्या है कि लेदर एंड क्लॉथ विल बी चीप। लेदर का जो सामान होता है, जितना भी वो लेदर एंड चीप क्लॉथ का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, वो खुदरा मार्केट का बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, सरकार हमेशा थोक मार्केट का बात कर रहा है। तो उसके टैक्सेस पे छूट दिया। ऐसा नहीं कि हम लोग को के लिए वो चीज़ सस्ता मिलने वाला है, हम लोग के लिए कुछ ऐसा कोई नहीं कि सस्ता होने वाला है, बस उसके टैक्स में जो पहले से व्यापारी लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनको उन्होंने खुश करने के लिए थोड़ा सा टैक्स में छूट दिया है। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि लेदर और क्लॉथ में यहाँ पे कुछ सस्ता होने वाला है, जो है पहले से वही रहने वाला है। नेक्स्ट है कि फार्मिंग इक्विपमेंट एंड फर्टिलाइजर चिप। जो फार्मिंग जो इक्विपमेंट्स हो, जो फार्मिंग का जो सामान आता है, ट्रैक्टर वगैरह हो गया, उसका जो छोटा छोटा सामान आता है, उसका पार्ट पुर्जा आता है, वो सब सस्ता होने वाला है। फर्टिलाइजर वगैरह हो जाता है, थोड़ा सा सस्ता होने वाला है ये सब। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आरबीआई विल इंट्रोड्यूस आरबीआई डिजिटल करेंसी। हमारा देश का जो आरबीआई है, जो जिससे सारे बैंक चलते हैं, वो आरबीआई जो है अब डिजिटल करेंसी को लाने वाला है। डिजिटल करेंसी क्या होता है उसको समझिए। डिजिटल करेंसी वो करेंसी होता है जो कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जिसका होता है, मतलब कि एक मान लीजिए एक छोटा सा आपको एक टोकन टाइप का दे देगा, उस टोकन का वैल्यू बता देगा कि 1 लाख रुपया, उस टोकन को इधर से उधर करते रहिए, वही आपका डिजिटल करेंसी हो गया। तो डिजिटल करेंसी आरबीआई अपना लाने वाला है। पहले से डिजिटल करेंसी हम लोग को बात करें तो क्रिप्टो करेंसी का आपने नाम सुना होगा, वर्चुअल करेंसी का नाम सुना होगा, तो उसी टाइप से ये भी होने वाला है, लेकिन आरबीआई अपना बनाने वाला है क्योंकि अब हर चीज़ ऑनलाइन हो रहा है। तो ऑनलाइन को आरबीआई भी अपना जो ट्रांजैक्शन जो सब चीज़ ऑनलाइन करना चाहता है। तो डिजिटल करेंसी आरबीआई लॉन्च करने वाला है। इसका नाम क्या होने वाला है, नाम को याद रखिएगा, डिजिटल रुपया उसका नाम रखा जाएगा, डिजिटल रुपया। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट, वर्चुअल करेंसी क्रिप्टो करेंसी पे जो है सरकार अब टैक्स लेने वाली है। हाँ दोस्तों, पहले जो सरकार था वो डिजिटल करेंसी वर्चुअल करेंसी पे टैक्स नहीं लेती थी, लेकिन अब जो है उसको टैक्स को अपने दायरे में लिया है। मतलब क्या है कि अब उस पर आप जो भी अर्निंग करते हैं क्रिप्टो करेंसी से, डिजिटल करेंसी से इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अगर उससे आप जो फायदा होता है या फिर आपका नुकसान होता है, फिर भी यहाँ पे लॉस भी लिखा हुआ है, या फिर आपका उससे नुकसान हुआ या फिर फायदा हुआ, फिर भी आपका सरकार उससे 30% टैक्स लेगी ही लेगी। ठीक है, तो ये हुआ यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 हमारा। पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत विल गिव 16 लाख जॉब टू द यूथ। हमारा जो ये आत्मनिर्भर भारत स्कीम है प्रधानमंत्री का, उससे जो है यूथ को है 16 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज आने वाले हैं। तो इसलिए अच्छी बात है सरकार का कि जॉब के लिए ऐसे भी आजकल कितने लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बहुत सारा बात है कि हमारे देश में जो बेरोजगारी जो है बहुत ऐसे भी बढ़ते जा रही है। ठीक है, तो सरकार 16 लाख यूथ को इसमें जॉब डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों ढंग से देने वाली है। ठीक है, तो ये चीज़ होने वाला है यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 में। पॉइंट नंबर 2 का बात करें, 6 का बात करें तो 2 लाख मोर आंगनबाड़ी, यहाँ पे आंगनबाड़ी। ठीक है, यहाँ पर जो है 2 लाख मोर आंगनबाड़ी विल ब्रेथन, मतलब 2 लाख आंगनबाड़ी का और विस्तार किया जाएगा। अब आंगनबाड़ी क्या होता है उसको आपको मैं आसान भाषा में समझाता हूँ। जो गांव देहात का रूरल एरिया होता है, वहाँ पर बच्चों को जो गरीब बच्चे होते हैं उनको अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन मिले, बेसिक एजुकेशन कम से कम मिल जाए, तो उसके लिए आंगनबाड़ी खोला जाता है। ठीक है, तो 2 लाख और आंगनबाड़ी को बढ़ाया जाएगा देश भर में। ठीक है, तो इससे भी और क्या है, इसमें भी रोजगार निकल रहा है, इसमें और हमारे जो महिलाएं हैं, देश की जो औरतें हैं, उनको और रोजगार मिलेगा। तो ये भी अच्छा चीज़ सरकार ने किया है। नेक्स्ट क्या है, पॉइंट नंबर 7,
प्राइवेट कंपनी विल स्टार्ट 5G सर्विस। 5G सर्विसेज का बात तो यहाँ से 2 साल से चल रहा है हमारे देश में, लेकिन अब जो लगता है सरकार इस पर थोड़ा सा एक्टिव हुई है और ये जो है 5G सर्विसेज जो है प्राइवेट कंपनी जो है रिलायंस हो गया, एयरटेल हो गया, ये जो है 5G सर्विस शुरू करने वाली है और इसका ऑक्शन होने वाला है। देखिए कोई भी चीज़ सर्विस चालू करती है तो कौन पहले शुरू करेगा उसका ऑक्शन होता है देश में, तो सरकार जो है उसका ऑक्शन करवाती है, उसका ऑक्शन होने वाला है। उस ऑक्शन का नाम है 2022 से 23 के बीच में ये हो जाएगा ऑक्शन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, डिफेंस पे। ये सबसे अच्छा पॉइंट है देश का, हमारे देश के लिए। क्या है कि डिफेंस सेक्टर में मतलब जितना भी तोप बनता है, एरोप्लेन बनता है, एयरक्राफ्ट बनता है, रॉकेट बनता है, मिसाइल बनता है, सब में हमारा 68% हमारा खुद का बना हुआ होगा। हम लोग बाहर से इंपोर्ट को नहीं करेंगे, इसको हमारा देश में ही बनेगा 68%। 100 में से 68% जो है हम अपना खुद का बना हुआ सामान को यूज करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा बात है। होम मेड थिंग्स जो है डिफेंस सेक्टर में जो हम अपना खुद का बना हुआ सामान को यूज करेंगे, रॉकेट हो गया, मिसाइल हो गया, जितना भी चीज़ हो गया, सब काम लग 68%, 100 में से 68% वो हमारा खुद का बनाया होगा। तो सरकार का जो है हमारे देश का जो है वो बाहर से खरीदने का वो झंझट भी खत्म हो जाएगा। ये बहुत अच्छा पॉइंट, अच्छा चीज़ किया सरकार ने। नेक्स्ट क्या है कि पॉइंट नंबर 9 को समझ लेते कि 1950 करोड़ विल बी गिवन फॉर सोलर एनर्जी सेक्टर वेतन, ठीक है। जो इतना पैसा, इतना करोड़ पैसा जो है 19,500 पैसा जो है करोड़ का रुपया जो है सोलर एनर्जी को विस्तार के लिए इसको सरकार खर्च करेगी, ठीक है। सोलर एनर्जी आजकल पेट्रोल ये सब महंगा होते जा रहा है, तो क्या है कि सोलर एनर्जी जो है, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी, सबको बहुत ज़्यादा सरकार बढ़ावा दे रही है ताकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया, तो सरकार क्या है सोलर एनर्जी के लिए इतना पैसा खर्च करने वाली है। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि टैक्स रेट, ये पॉइंट जो है सबसे मेन पॉइंट है, यही पे तो सब कुछ आता है, हमारे मिडिल क्लास के लिए से जुड़ा हुआ है। जो टैक्स रेट में जो कि नो चेंज, ठीक है। टैक्स रेट पे सरकार ने कुछ नहीं बोला है, मतलब टैक्स रेट पे कोई छूट नहीं दिया। जो पहले टैक्स लग रहा है वही टैक्स लगते रहेगा। मतलब क्या है कि आम लोगों के लिए, महंगाई के लिए कोई कुछ नहीं किया सरकार ने। महंगाई पे हम लोग को अभी कोई छूट नहीं मिलने वाला है। सरकार बोल दिया कि जो टैक्स हम लेते हैं भाई उतना ही टैक्स लेते रहेंगे और उसके टैक्स रेट में कोई छूट नहीं देगा। तो टैक्स रेट को आप नहीं समझे तो चलिए टैक्स रेट को हम अलग से एक्सप्लेन कर। अभी हमने बजट 2022 को पॉइंट में एक्सप्लेन किया, उसमें एक लास्ट पॉइंट था हमारा टैक्स रेट। टैक्स रेट को चलिए मैंने अलग से उसके लिए एक्सप्लेन कर दिया कि टैक्स रेट आखिर होता क्या है। तो चलिए टैक्स रेट पे हम बात करते हैं। देखिए टैक्स जो है वो सरकार हम है ना हमसे हर चीज़ पे टैक्स लेती है। टैक्स जो है यहाँ पे टैक्स का हम बात करें तो टैक्स हमेशा 2 प्रकार का होता है। एक हो गया हमारा डायरेक्ट टैक्स और एक हो गया हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स जो है 2 प्रकार का टैक्स हो गया, एक हो गया इनडायरेक्ट टैक्स, एक हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसको हम सरकार को डायरेक्ट देते हैं। जैसे कि हम इनकम, मान लीजिए एक आपको हम एग्जांपल देकर के समझाते हैं कि मान लीजिए हम महीना का 10,000 रुपया कमाते हैं, तो 10,000 में से सरकार जो है वो बोलेगा कि हाँ तुम चलो अपना कमाई का 2% रुपया हमको दो, तो वो होता है टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। मतलब कि सरकार को हमको 10,000 का मेरा 2% निकाल कर सरकार को हमको देना ही देना पड़ेगा, वो होता है डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स होता है कि सरकार जो है ना हर चीज़ पे टैक्स देती है, आपको पता नहीं चलेगा लेकिन सरकार टैक्स रही है। इवन मान लीजिए कोई बच्चा जन्म लिया, जन्म लेते के साथ समझिए वो टैक्स देना चालू कर दिया है। जैसे मान लीजिए कहने का मतलब ये है कि आप मात्र एक बिस्किट का पैकेट भी खरीदते हैं तो उस पर भी टैक्स लग रहा है आपका। एक छोटा सा जा करके चॉकलेट खरीदते हैं, टॉफ़ी खरीदते हैं, उस पर भी टैक्स लग रहा है, वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स आप समझ चुके होंगे कि क्या होता है, ठीक है। ये 2 तरीके का टैक्स होता है। जो टैक्स, तो यहाँ पे हम लोग को समझना क्या था कि टैक्स रेट जो है सरकार का उसमें नो चेंज किया है, कोई भी चेंज नहीं किया है, नो चेंजेस। टैक्स आपको टैक्स में जो पहले था वो ये, तो पहले का क्या था अब उसको आपको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। पहले ये था कि 2 लाख से लेकर के 2,50,000 से लेकर के अगर आप कमाते हैं जीरो रुपया से 2,50,000 तक रुपया कमाते हैं तो सरकार होता था ना आपका नो टैक्स, कोई भी टैक्स नहीं लेती थी, ठीक है। मतलब कि आपका अर्निंग अगर 2 लाख रुपया से कम है तो सरकार इस पे आपसे कोई टैक्स नहीं लेगी। गरीब लोग है वो टैक्स कहाँ से देगा? ये सालाना बात कर रहा है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, एनुअल बात कर रहा है। अगर मतलब कि एनुअल अगर साल में आप 2 लाख रुपया कमा रहे हैं तो सरकार आपसे टैक्स नहीं लेगी। मतलब 20,000 रुपया महीना हो गया तो 20,000 रुपया जो कमाएगा वो क्या टैक्स देगा, ठीक है। तो सरकार जो इस पर कोई टैक्स नहीं लेती है। और क्या है अगला, अगर आप 2,50,000 से 2,50,000 से 5 लाख तक का कमाई करते हैं तो इस पर सरकार आपका जो है ना 5% टैक्स लेती है, ठीक है, 5% टैक्स, ठीक है। मतलब आपका इनकम, एनुअल इनकम अगर 2,50,000 से 5 लाख रुपया के बीच है तो आपसे सरकार जो है उस पर टोटल का 5% रुपया टैक्स, 5% आपसे टैक्स वो ले लेगी। नेक्स्ट क्या है हमारा, अगर आपका इनकम 5 लाख रुपया से 10 लाख रुपया
10 लाख रुपया है से एबव है, एबव इससे ऊपर है तो आपसे सरकार जो है ना वो 10% टैक्स लेगी। ठीक है, 10% आपसे टैक्स लेगी। ठीक है, ये था यहाँ पे ये हमारा कि सरकार 10% नहीं 20% टैक्स लेगी। ठीक है, तो सिंपल बात में यही था कि 0% से 2,50,000 तक नो टैक्स लेगी, 2,50,000 से 5 लाख तक का 5% टैक्स लेगी, और 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक आपका अगर इनकम है तो सरकार उस पर आपसे 20% का टैक्स लेगी। तो टैक्स रेट हमारा यही था। और डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो को हम यहीं पे ज़्यादा बड़ा नहीं बनाते हुए सिंपल भाषा में आई होप कि आपको जो भी मैंने समझाया इजीली वे में समझाया और आसान भाषा में आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। जिन लोगों को जिसका ज़रूरत है उनको जरूर से जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू। और आते हैं आपके सामने हम फिर से एक वीडियो लेकर के।